ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय के अंतर्गत एक मंत्र दिया है। ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् च इंद्रियं च श्रीश्च धर्मश्च। इस मंत्र में कोई संबोधन नहीं है और कोई क्रियापद भी नहीं दिया है। क्रियापद का अध्ययन करेंगे और संबोधन का भी अध्ययन करेंगे। परमेश्वर इस मंत्र में मनुष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, धर्म के लक्षण बता रहे हैं। हे मनुष्यों, ओजश्च, अब ये जो पद है ओजश्च, इसका अर्थ किया है न्याय पालन अन्वितः पराक्रमः। ओज शब्द पराक्रम अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। सत्यात प्रकाश में भी ओजो असी ओजो मई देही, हे परमेश्वर आप अनंत पराक्रम से युक्त हैं, मुझे भी पराक्रम धारण कराइए। यहाँ पराक्रम का विशेषण दिया है न्याय पालन अन्वितः। न्याय पूर्वक पालन से युक्त जो पराक्रम है। प्रजा का पालन करना ये भी एक राजा का पराक्रम है। उसके देश में बहुत सी प्रजाएं होती है, वो उनका पालन करता है। शत्रु को जीतना ये भी राजा का एक पराक्रम होता है, परंतु वो पराक्रम कैसा होना चाहिए? न्याय से युक्त होना चाहिए, धर्म पूर्वक, धर्म युक्त शत्रु को जीतना चाहिए, अधर्म से नहीं। ऐसे ही प्रजा का जो पालन है वो न्याय से युक्त करना चाहिए, ये पराक्रम है। तो क्या वाक्य बन जाएगा? हे मनुष्यः, हे मनुष्यों, युष्माभिः ओजश्च सेवनीयः, ये वाक्य बनेगा। हे मनुष्यों, तुमको न्याय पालन से युक्त पराक्रम का सेवन करना चाहिए। ये कर्मवाच्य में हो गया। कर्तृवाच्य में आदेश हो जाएगा कि हे मनुष्यों, तुम न्याय पालन से युक्त पराक्रम का सेवन करो। ये एक धर्म का संदेश उपदेश दिया। फिर दूसरा दिया तेजश्च। तेजश्च का भाष्य किया है प्रगल्भता, धृष्टता, निर्भयता, निर्दीनता, सत्य व्यवहारे कर्तव्य। ये प्रगल्भता, धृष्टता पर्यायवाची समझने चाहिए। जैसे हिंदी में प्रयोग होता है ये बालक तो ढीठ है। ढीठ है मतलब
मानता ही नहीं, रोको फिर भी करता ही रहता है, डरता नहीं है गलत कार्य करने से। तो यहाँ पर धृष्टता अच्छे अर्थों में है। अच्छे कार्यों को करते समय ढीठ होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और निर्दीनता, सत्य व्यवहार को करते समय दीनहीन भी नहीं होना चाहिए। दीनहीन हुए सत्य व्यवहार को करना चाहिए। हिंदी भाग में इन दोनों के अर्थ दिए हैं। ओजश्च का अर्थ दिया है धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम है, अर्थात जो भी राजा या वैश्य, व्यापारी, किसान या ब्राह्मण, जो भी ये अपने अपने क्षेत्र में जो जो बड़े कार्य करते हैं। कोई व्यापारी है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगाता है। किसान है, बहुत फसल को उत्पन्न करता है। राजा है, वो अनेक शत्रुओं को जीतता है। तो ये जो भिन्न भिन्न वर्ण के मनुष्य हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो पराक्रम करते हैं, वो पराक्रम बड़े कार्य कैसे करें? धर्म के पालन से युक्त करें, धर्म का पालन करते हुए करें, अधर्म का सहारा लेते हुए ना करें। और तेजश्च का अर्थ दिया हिंदी भाग में प्रगल्भता, अर्थात भय रहित होके दीनता से दूर रहना। तो जो भयभीत होगा वो दीनहीन हो जाएगा, वो याचना करेगा, मांगेगा, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और जो निर्भीक होगा वो इस प्रकार से याचना, प्रार्थना वगैरह नहीं करेगा, वो डटकर मुकाबला करेगा। तो भय रहित होके दीनता से दूर रहना। तो किस में दूर रहना, ये हिंदी भाग में तो लिखा नहीं। सत्य व्यवहार को करने में, दुष्टों को दंड देने में, चोर डाकुओं को दंड देने में राजा डरे नहीं, निर्भीक होकर उनको दंड दे। इसी प्रकार से व्यापारी है, ब्राह्मण है, वो भी अपने कार्यों को करते समय सत्य व्यवहार से युक्त करते हुए डरे नहीं कि मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो पता नहीं लाभ होगा नहीं होगा, धन संपत्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कभी कभी कुछ कमी भी होती है। तो उस समय धैर्य रखें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, सत्य व्यवहार पर अडिग रहें। फिर तीसरा धर्म का लक्षण बताया, ये जो दूसरे में बताया तेजश्चय, इसका वाक्य क्या बनेगा? हे मनुष्याः युष्माभिः तेजश्चय सत्य व्यवहारे कर्तव्या। ये एक वाक्य बन जाएगा। हे मनुष्यों, तुमको सत्य व्यवहार में तेज धारण करना चाहिए, निर्भीकता को धारण करना चाहिए, निर्दीनता को धारण करना चाहिए, धृष्टता को धारण करना चाहिए। ये दूसरा वाक्य बन गया, दूसरी बात बता दी, दूसरा धर्म का लक्षण बताया। फिर तीसरा है सहश्च, सहो असि सहो मई देही। ये मंत्र भी आता है यजुर्वेद में कि हे परमेश्वर, आप अनंत सहनशील हैं, मुझे भी सहन करने का सामर्थ्य दीजिए।
तो क्या क्या सहन करना है मंत्र में तो दिया नहीं है। मंत्र में तो केवल इतना ही दिया है सहश्च। मंत्र में तो इतना ही दिया है तेजश्च, निर्भीकता। किसमें निर्भीकता करनी है वो नहीं दिया। मंत्र में तो ओजश्च पराक्रम दिया है, पराक्रम कैसा होना चाहिए वो नहीं दिया। तो वो सब महर्षि दयानंद जी ने खोला। सहश्च सुख दुख हानि लाभ आदि कलेश प्रद वर्तमान प्राप्तौ अपि हर्ष शोक अकरणम तत् निवारणार्थम परम प्रयत्न अनुष्ठानम च सहनम सर्वैः सदा कर्तव्यम। तो एक वाक्य बना दिया सहश्च से। सुख दुख हानि लाभ आदि क्लेश प्रद वर्तमान प्राप्तौ अपि। तो सुख वाली स्थिति भी क्लेशों को उत्पन्न कर सकती है, दुख वाली स्थिति प्रतिकूल परिस्थिति भी क्लेशों को उत्पन्न कर सकती है। हानि हो गई ये परिस्थिति भी क्लेशों को उत्पन्न कर सकती है। लाभ हो गया ये परिस्थिति भी क्लेशों को उत्पन्न कर सकती है। कौन से क्लेशों को? जैसे हानि हो गई तो व्यक्ति निराश हो सकता है, दुखी हो सकता है, भयभीत हो सकता है। लाभ हो गया तो अहंकार से युक्त हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, हर्षित हो सकता है। सुख प्राप्त हो गया तो उसमें राग से युक्त हो सकता है, अभिमान से युक्त हो सकता है। दुख प्राप्त हो गया तो दुखी हो सकता है, क्रोध कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, निंदा कर सकता है, घृणा कर सकता है। तो ये दुख देने वाली परिस्थिति उत्पन्न होने पर ये क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। तो सुख दुख हानि लाभ आदि जो परिस्थितियां, इस प्रकार की परिस्थितियां बाहर व्यवहार में उत्पन्न होती है जो कि क्लेशों को उत्पन्न कर सकती है, तो उन परिस्थितियों के वर्तमान होने पर भी, उन परिस्थितियों के प्राप्त होने पर भी हर्ष शोक अकरणम, हर्ष और शोक नहीं करना, और तत् निवारणार्थम, उसको हटाने के लिए परम प्रयत्न अनुष्ठानम च सहनम, और उसको हटाने के लिए परम प्रयत्न रूपी अनुष्ठान ये करना चाहिए। किसको हटाने के लिए? क्लेशों को हटाने के लिए। प्रतिकूल परिस्थिति आई या अनुकूल परिस्थिति आई, इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, आने पर क्लेश चित्त के अंदर उत्पन्न न हो जाएं, उसके लिए परम प्रयत्न करना, इसको सहन करना कहा है। तो ऐसा सहन सब मनुष्यों को करना चाहिए। तो तीसरा संदेश क्या हो गया? हे मनुष्याः युष्माभि सहश्च करणीया, तुमको सहन करना चाहिए। अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उन परिस्थितियों के आने पर चित्त के अंदर काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष आदि क्लेश उत्पन्न न हो जाए, उसके लिए परम प्रयत्न करना चाहिए। क्या परम प्रयत्न करना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने से पहले क्लेशों के उत्पन्न होने से क्या हानि होगी और क्लेशों को उत्पन्न नहीं होने देंगे तो उससे क्या लाभ होगा, उसके ऊपर भी विचार करेंगे।
यदि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी व्यक्ति सम रहता है, चित्त को शांत रखता है, क्लेशों को उत्पन्न नहीं होने देता, तो ये तप है। इससे आत्मा क्या है? पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा, निर्मल होगा। और यदि क्लेशों को उत्पन्न होने देगा, रोकेगा नहीं, सहन नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा? हानि होगी। क्लेशों के आ जाने पर आत्मा का जो ज्ञान है वो घट जाएगा, आत्मा अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से लाभ हानि पर विचार करके परमेश्वर भी संसार के अंदर रहते हैं। परमेश्वर के सामने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। परमेश्वर उसमें क्लेशों से युक्त नहीं होते, सम रहते, न हर्षित होते हैं, न शोकग्रस्त होते हैं, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं। तो ये क्या है? ईश्वर की उपासना है। समत्वम योग उच्यते, गीता के अंदर बताया वाक्य कि प्रत्येक परिस्थिति में क्या है? सम रहना, शांत रहना, क्लेशों को उत्पन्न न होने देना, इसको योग कहते हैं। और योग करने से क्या है? आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, आत्मा की उन्नति होती है। तो लाभ हानि पर विचार करके, तीव्र इच्छा उत्पन्न करके, फिर प्रबल संकल्प लेना चाहिए कि मुझे किसी भी परिस्थिति में कलेशित नहीं होना, सम रहना है, शांत रहना है, चित्त को सत्वगुण प्रधान बनाए रखना है। फिर अगला धर्म का लक्षण बताया, बलम च। बलम च का अर्थ दिया है, ब्रह्मचर्य आदि सुनियम आचरणेन शरीर बुद्धि आदि रोग निराकरणम, दृढ़ांगता निश्चल बुद्धित्व संपादनम, भीषण आदि कर्मयुक्तम बलम च कार्यम। तो इसका अर्थ हुआ, ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों के आचरण से शरीर बुद्धि आदि के रोगों को दूर करना। तो ब्रह्मचर्य है, सत्य भाषण है, अहिंसा है, तो इनके पालन करने से क्या होता है? शरीर के रोग दूर होते हैं और बुद्धि के रोग भी दूर होते हैं। अर्थात बुद्धि स्वस्थ होती है और शरीर भी क्या है? स्वस्थ होता है। जैसे पीछे हमने उपदेश मंजरी में पढ़ा था, शुद्ध जलवायु के सेवन से औषधि वनस्पतियां शुद्ध होती है और शुद्ध जलवायु अन्न आदि के सेवन से बुद्धि क्या होती है? वैशद्य होती है, बुद्धि स्वस्थ होती है। तो बुद्धि की स्वस्थता में कारण शुद्ध जलवायु भी है, शुद्ध अन्न भी है, और ये भी कारण है ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, अहिंसा आदि, ये भी शरीर को बुद्धि को स्वस्थ करने के कारण है। इनसे बुद्धि और शरीर के रोग दूर होते हैं। और दृढ़ांगता निश्चल बुद्धित्व संपादनम, तो शरीर और बुद्धि की दो विशेषताएं बताई। शरीर कैसा हो? दृढ़ांग हो, उसके सभी अंग दृढ़ हो, मजबूत हो, मतलब प्रतिकूलता को सहन कर सके। हाथ दृढ़ हो, पैर दृढ़ हो, छाती दृढ़ हो, सिर दृढ़ हो, फेफड़े दृढ़ हो, हृदय दृढ़ हो, मजबूत हो। मतलब कि कोई प्रतिकूल पदार्थ का सेवन कर लिया किसी कारण से, प्रतिकूल जलवायु का सेवन हो गया मजबूरी के कारण, या कोई प्रतिकूल अन्न का सेवन कर लिया, तो वो अप्रभावित रहें, उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े।
ऐसे शरीर के सभी अंग हों, प्रतिकूलताओं को सहन कर सके। ये नहीं कि सर्दी सहन नहीं कर पाए, रोगी हो गए, गर्मी सहन नहीं कर पाए, भूख प्यास को सहन नहीं कर पाए, और इन अंगों के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वो दृढ़ नहीं। और बुद्धि भी दृढ़ होनी चाहिए। शरीर तो दृढ़ होना ही चाहिए, बुद्धि भी दृढ़ होनी चाहिए। बुद्धि की दृढ़ता क्या है? दृढ़ निश्चय। जो निश्चय कर लिया वो बदले ना, उस पर दृढ़ विश्वास हो, ये बुद्धि की दृढ़ता है। और बुद्धि की दृढ़ता का संबंध किसके साथ है? ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, अहिंसा आदि इन सुनियमों के साथ है। इसके अंतर्गत ये वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय भी आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि सब योग के अंग आ जाएंगे। तो उससे क्या है, बुद्धि दृढ़ निश्चय होती है, ज्ञान बढ़ता है, संशय दूर होते हैं, और संशयों के दूर होने से बुद्धि दृढ़ होती जाती है, निश्चय दृढ़ होता जाता है। तो ये परमेश्वर का आदेश है, धर्म संबंधी उपदेश है मनुष्यों के लिए, कि मनुष्य अपने शरीर को दृढ़ बनाए और बुद्धि को भी बलवती बनाए, दृढ़ निश्चय वाला बनाए। बलम च, तो ये वाक्य क्या बन जाएगा? हे मनुष्याः युष्माभिः बलम च कार्यम। बलम, बल को उत्पन्न करना चाहिए। कौन से बल को उत्पन्न करना चाहिए? शरीर के बल और बुद्धि के बल को उत्पन्न करना चाहिए। कैसे उत्पन्न करना चाहिए वो भी बता दिया। मंत्र के अंदर तो नहीं बताया, लेकिन भाष्य में बता दिया। तो प्रश्न तो उत्पन्न होगा, बल को उत्पन्न करना चाहिए, किसके बल को उत्पन्न करना चाहिए, कैसे उत्पन्न करना चाहिए, तो वो सारा समाधान भाष्य के अंदर दे दिया है। फिर आगे धर्म का उपदेश दिया, वाक्चय। वाक्चय का भाष्य किया है, विद्या शिक्षा सत्य मधुर भाषण आदि शुभ गुण युक्ता वाणी कार्या। ये वाक्य बना दिया, कार्य का अध्यार कर दिया क्रियापद का, कि हे मनुष्यों तुमको ऐसी वाणी बनानी चाहिए। कार्य का अर्थ बनानी चाहिए। घटम करोति, घड़ा बनाता है, कटम करोति, चटाई बनाता है। वाणी कार्य मतलब वाणी को बनाना चाहिए, ऐसी वाणी को बनाना चाहिए। कैसी वाणी को? जो विद्या और शिक्षा से युक्त हो, अर्थात विद्या से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षा से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा में वर्णोच्चारण शिक्षा भी आ जाती है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। और शिष्ट व्यवहार भी आ जाता है, बड़ों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना है, बराबर वालों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना है। और वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। सत्य वाणी, सत्य से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए, असत्य से युक्त नहीं। मधुर भाषण करना चाहिए। तो वाणी के अंदर इन इन गुणों को उत्पन्न करना चाहिए, ये परमेश्वर का आदेश है। हिंदी भाग में सहश्चा का अर्थ दिया है, सुख दुख हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी। मतलब कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, सुखदायी दुखदायी, हानि वाली लाभ वाली, तो उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर भी हर्ष शोक आदि छोड़ के, ये आदि से और दूसरे कलेश ले लेंगे जो कि इनके कारण उत्पन्न होंगे। सत्य धर्म में दृढ़ रहना, दुख का निवारण और सहन करना। ये वैसे सत्य, इन हर्ष शोक आदि छोड़ के सत्य धर्म में दृढ़ रहना,
ये धृति के अंतर्गत भी बताया है, ये धैर्य का लक्षण है कि सुख दुख हानि लाभ क्यों कितना भी क्यों ना हो, तब भी क्या है, सत्य धर्म में दृढ़ रहे, दुख का निवारण और सहन करना। और बलमचय का अर्थ दिया हिंदी भाग में, ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना। और वाणी का वाक्चय का अर्थ दिया, सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात कोमल प्रिय भाषण का करना, प्रिय भाषण का करना मनुष्यों को चाहिए। ये वाक्य बन जाए। फिर आगे दिया है इंद्रियम च, धर्म का लक्षण बता रहे हैं। मन आदीनि वाक् भिन्नानि षड् ज्ञानेन्द्रियाणि वाक् च इति कर्मेन्द्रियाणाम् उपलक्षणेन कर्मेन्द्रियाणि च सत्य धर्म आचरण युक्तानि पापात् व्यतिरिक्तानि च सदैव रक्षणीयानि। अब इसमें दो पद है, इंद्रियम और च। इंद्रियम का अर्थ किया है मन आदि वाणी से भिन्न जो 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अर्थ किया है। इंद्रियम का क्या अर्थ किया? मन आदि 6 ज्ञानेंद्रियां। वैसे मन उभय इंद्रिय बताया गया है, वो ज्ञानेंद्रिय का काम भी करता है और कर्मेंद्रिय का काम भी करता है। तो मन आदि 6 ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियों का ग्रहण कैसे करेंगे? तो उसका समाधान किया वाक च, ये जो ऊपर आया वाक च, तो इससे कर्मेंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा। वाक्चय का दूसरा अर्थ भी किया था, विद्या शिक्षा से युक्त वाणी होनी चाहिए, बनानी चाहिए। और यहाँ पर वाक्चय भी ले लिया है, तो ये कर्म इंद्रियों का उपलक्षण हो जाएगा। तो इन सब इंद्रियों को सत्य धर्म आचरण से युक्त करना चाहिए, पाप से पृथक करना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। पाप से पृथक हमेशा रखना चाहिए और सत्य धर्म के आचरण से युक्त हमेशा रखना चाहिए। मंत्र में तो केवल इतना ही दिया है, इंद्रियम च, बाकी सब पदों का अध्यार किया है। सत्य धर्म आचरण युक्तानि ये अध्यार किया है, पापात व्यतिरिक्तानि ये अध्यार किया है, च सदैव रक्षणीयानि ये भी, इन पदों का भी अध्यार किया है। एक वाक्य बना दिया पूरा। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, ये हो गया। आगे दिया है श्रीश्च। श्रीश्च का अर्थ दिया सम्राट राज्य श्री। सम्राट राज्य मतलब चक्रवर्ती राज्य समझना चाहिए। श्री का अर्थ हो गया चक्रवर्ती राज्य। परम पुरुषार्थेन कार्या, ये श्री शब्द स्त्रीलिंग में है, कर्म वाच्य है, इसलिए यहाँ कार्या में स्त्रीलिंग है कि मनुष्यों को परम पुरुषार्थ से श्री अर्थात चक्रवर्ती राज्य उत्पन्न करना चाहिए, चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करना चाहिए। यहाँ कार्य का अर्थ किया है सिद्ध करना चाहिए।
या प्राप्त करना। हिंदी भाग में अर्थ दिया है, चक्रवर्ती राज्य की सामग्री को सिद्ध करना। संस्कृत भाग में सामग्री अर्थ नहीं दिया, वहां इतना ही दिया है, सम्राट चक्रवर्ती राज्य रूपी श्री को परम पुरुषार्थ से सिद्ध करना। और यहाँ पर दिया है चक्रवर्ती राज्य की सामग्री को सिद्ध करना। तो चक्रवर्ती राज्य की सामग्री क्या हो गई? परम पुरुषार्थ हो गया। परम पुरुषार्थ ये उसकी सामग्री हो गई। और भी सामग्री है, अहम भूमिम आददाम आर्याय, श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना, श्रेष्ठ कर्मों को करना, ये भी सब चक्रवर्ती राज्य की सामग्री हो गई। फिर आगे दिया है, धर्मश्च अयमेव वेदोक्तो न्यायः पक्षपातरहितः सत्य आचरण युक्तः सर्वोपकारकश्च धर्मः सदैव सर्वैः सेवनीय। तो यही वेदोक्त न्याय, पक्षपात रहित, सत्य आचरण युक्त, सबका उपकार करने वाला जो धर्म है, इसका सेवन सबको हमेशा ही करना चाहिए। अस्य एव अयम पूर्वा परा सर्वा व्याख्या स्थिति बोलते हैं। तो इसी धर्म की, ये पहले जो व्याख्या की वो इसी धर्म की, और आगे जो करेंगे इस अध्याय की समाप्ति तक, वो सब धर्म की व्याख्या है, ऐसा समझना चाहिए। और हिंदी भाग में अर्थ दिया है, धर्मश्चय, जो वेदोक्त न्याय से युक्त होके पक्षपात को छोड़ के सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना है, तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और पर जन्म में आनंद है, उसी को धर्म और उससे उल्टा करने को अधर्म कहते हैं। उसी धर्म की यह सब व्याख्या है कि जो संगच्छध्वम इस मंत्र से लेके, तो ये जो वेदोक्त धर्म विषय है ये इस मंत्र से प्रारंभ हो रहा है, यतो अभ्युदय इस सूत्र तक, और ये अंतिम सूत्र है इस अध्याय का। इस सूत्र तक जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं। यही